अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 18 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट के हवाले से कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। कल के लेक्चर में आपको याद होगा हमने प्रिंट एफ का फंक्शन स्टार्ट किया था, और प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक डबल कॉमा के अंदर लिखी गई चीज़ जिसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है, और एक उसके साथ कॉमा लगा के जो चीज़ लिखी जाती है उसे आर्गुमेंट्स कहा जाता है। डबल कॉमा के अंदर तीन चीज़ें लिखी जा सकती हैं। टेक्स्ट लिखा जा सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा एस्केप सीक्वेंसेस लगाए जा सकते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखने हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनका मकसद क्या है सी लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का कुछ इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच द वैल्यूज़ विल बी रीड और डिस्प्लेड। देखें, फॉर्मेट स्पेसिफायर असल में स्पेसिफाई करते हैं उस फॉर्मेट को जिस फॉर्मेट में वैल्यूज़ ने डिस्प्ले होना है या उनको रीड किया जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करते हैं कि वैल्यूज़ को किस तरह से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जाएगा। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ना, वो कौन कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। इट डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग्स, कि देखें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके ज़िम्मे क्या क्या चीज़ें हैं। डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, ये हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर से ही पता लगता है कि जिस टाइप का वेरिएबल आपने प्रिंट करवाना है उसी तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाएगा। जैसे कि कल हमने देखा था कि मॉडुलस और डी था जो कि इंटीजर वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल हुआ, मॉडुलस एफ़ जो है वो फ्लोट वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर तीन चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, फील्ड की विड्थ कितनी होगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इसके अलावा फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू क्या होगा, कि वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, मतलब जिस जगह पर स्पेसिफायर लगाया जाएगा वैल्यूज़ उसी जगह पर प्रिंट होंगी। जैसे हमने कल एक एग्जांपल में देखा था योर मार्क्स आर, और आगे हमने मॉडुलस डी लगाया था, तो वो मॉडुलस डी की जगह जो 100 प्रिंट हुआ था, मतलब योर मार्क्स आर 100, तो वो उसी जगह पर प्रिंट होगा। अगर हम मॉडुलस डी शुरू में लगा देंगे, योर मार्क्स आर के शुरू में अगर हम मॉडुलस डी लगा देंगे तो फिर वो 100 भी शुरू में ही डिस्प्ले होगा। तो ये फॉर्मेट की बात की जा रही है कि फॉर्मेट का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को लिखने का तरीका। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डाटा टाइप को भी स्पेसिफाई करते हैं, फील्ड विड्थ को भी स्पेसिफाई करते हैं, और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू को भी स्पेसिफाई करते हैं। इसमें हमने डाटा टाइप का भी देख लिया कि जिस टाइप का डाटा होगा उसी टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया जाएगा, और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू भी देख लिया। दूसरा पॉइंट जो फील्ड विड्थ है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में फील्ड विड्थ कैसे दी जाती है और ये क्या चीज़ होती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद सिंबल मॉडुलस। ये मॉडुलस तो हम इसको यहाँ नहीं कह सकते, वैसे इसको परसेंटेज का साइन आप कह सकते हैं कि ये परसेंटेज के साइन से इसको यूज़ किया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर आर एज फॉलोज। देखिए फॉर एग्जांपल इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, करैक्टर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोटिंग वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को ही आज हमने डिस्कस करना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स किस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिंट करने में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लैंग्वेज में ये आपके सामने लिखे हुए हैं। 4 तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हमने देखने हैं। ये तमाम स्पेसिफायर जो हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा ये पहला वाला जो डी है यही इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी 3 जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए MCQs के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पूछा जा सकता है। अब पहला जो है डी, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़। मतलब अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ है उसको डिस्प्ले करने के लिए मॉडुलस डी इस्तेमाल किया जाता है। साइंड और अनसाइंड के बारे में मैंने आपको बताया था। डाटा टाइप्स में साइंड इंटीजर था, अनसाइंड इंटीजर था, उसी की बात की जाए तो इसका मतलब साइंड इंटीजर्स के लिए डी इस्तेमाल किया जाता है, अनसाइंड इंटीजर्स के लिए यू इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ऑक्टल वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए अनसाइंड ऑक्टल वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए ओ इस्तेमाल किया जाता है।
और अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए एक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने फ़िलहाल सबसे पहला स्पेसिफायर ही यूज़ करना है हर जगह। साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए डी इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है और इसी को ही हम आगे इस्तेमाल भी करेंगे। अब इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए ये जो डी है किस तरह से यूज़ किया जाता है, देखें द फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर उसका क्वेश्चन भी यही है कि हाउ इंटीजर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड। अगर हमने कोई इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम ये मॉडुलस डी जो है इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। द फॉर्मेट स्पेसिफायर डी इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यूज़ इन प्रिंटफ फंक्शन। सपोज द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल m इज़ 100। वो कहता है सपोज करें कि एक वेरिएबल है m और उसके अंदर हमने 100 असाइन कर दिया। अब ये स्टेटमेंट देखें, प्रिंटफ की स्टेटमेंट उसने लिखी है योर मार्क्स आर, आगे उसने डी लगाया है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्योंकि डी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि m एक इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर वेरिएबल्स के लिए डी ही इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें डबल कॉमा के अंदर उसने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक डबल कॉमा है, योर मार्क्स आर डी। अब ये जो डी है ये असल में किस आर्गूमेंट को रेफ़र कर रहा है, ये आगे हमने आर्गूमेंट लिख दिया m, तो इसका मतलब m की वैल्यू को प्रिंट करेगा ये डी। तो क्या आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आएगी, योर मार्क्स आर 100। देखें d की जगह 100 आ गया क्योंकि d ने 100 प्रिंट करना है, मतलब m की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इस तरह से ये इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं कि फ्लोटिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट्स के हवाले से भी 3 हैं, लेकिन इसमें से भी हमने सिर्फ फर्स्ट वाले को ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बाकी 2 आपने सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए या MCQs के लिए ही याद रखने हैं। एक F है, एक E है और एक G है। देखें F किस लिए है, यूज्ड फॉर साइंड फ्लोट और डबल वैल्यूज़। साइंड फ्लोट, फ्लोट भी डाटा टाइप है, डबल भी डाटा टाइप है, मतलब डबल डाटा टाइप का अगर कोई वेरिएबल है या फ्लोट डाटा टाइप का कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप F ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद E है, यूज्ड फॉर साइंड फ्लोट और डबल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर आपने कोई वैल्यू प्रिंट करनी है उसके लिए है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमने फ़िलहाल नहीं पढ़ी, इसको स्किप किया है। इसके अलावा G है, यूज्ड फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। लार्ज वैल्यूज़ को अगर आपने प्रिंट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तो उसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ F को ही देखना है कि F किस लिए यूज़ किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें वो कहता है हाउ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आर प्रिंटेड। इसकी एग्जांपल में वो कहता है कि द फॉर्मेट स्पेसिफायर F is used to display floating point values in printf function. Suppose the value of float variable a is 70.55. वो कहता है कि एक वेरिएबल है a और उसमें 70.55 असाइन किया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है printf की ये किस तरह से इसको डिस्प्ले करेगी। देखें हमने अगर a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम इस तरह से लिखेंगे your average is। अच्छा ये जो your average is लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, मतलब आप अपनी आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए इस तरह से कोई टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि जो भी चीज़ प्रिंट हो वो एक अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाए। अदरवाइज़ आप सिर्फ डबल कॉमा के अंदर ये वाला FB लगा सकते थे और साथ में A लिख देते इस तरह से, तो उसने सिर्फ 70.55 को प्रिंट कर देना था। लेकिन 70.55 के साथ अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि योर एवरेज इज़ 70.55 तो ये ज़्यादा अच्छी आउटपुट बन जाएगी। इसलिए साथ में हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं, डबल कॉमा में टेक्स्ट लिखते हैं और साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देते हैं। तो इस तरह से ये आपकी आउटपुट बन जाएगी। तो इसमें अब क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, इस तरह से अगर जब ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लिखा हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर योर एवरेज इज़ 70.55। ये ज़ीरोज़ जो हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। इनको भी कंट्रोल करने के लिए हम कल देखेंगे कि फील्ड विड्थ में इनको कंट्रोल किया जाता है। फ़िलहाल ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर 70.55 ही वैल्यू ये बनेगी। तो इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखें यूअर जो है एज इट इज़ प्रिंट हो गया, एवरेज एज इट इज़ प्रिंट हो गया, इज़ भी एज इट इज़ प्रिंट हो गया। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि डबल कॉमाज में लिखी हुई हर चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है स्वाय फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के। देखें ये मॉडुलस एफ लिखा हुआ है लेकिन ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं हुआ बल्कि इसने ए की वैल्यू को प्रिंट किया है। इसी तरह से एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने हैं, वो भी एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते बल्कि लिखे वो डबल कॉमा में जाते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी डबल कॉमा में लिखे जाते हैं लेकिन एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो योर एवरेज इज़ 70.55 इस तरह से प्रिंट होगी। और आप यहाँ देखें कि ए, क्योंकि ए जो है वो एक फ्लोटिंग वेरिएबल था इसलिए उसको उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एफ स्पेसिफायर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अगर करैक्टर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है
तो उस सूरत में ये दो स्पेसिफायर्स हैं, एक सी है जो करेक्टर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक एस है जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। हाउ करेक्टर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड, करेक्टर वैल्यूज़ किस तरह से प्रिंट होंगी। वो कहता है कि द फॉर्मेट स्पेसिफायर सी इज़ यूज टू डिस्प्ले करेक्टर वैल्यूज़ इन printf फंक्शन। सपोज द वैल्यू ऑफ अ करेक्टर वेरिएबल जी इज़ ए। वो कहता है कि सपोज करें कि एक करेक्टर वेरिएबल है जी और उसके अंदर हमने एक करेक्टर सेव कर दिया ए, सिंगल कोटेशन में इसको लिखा जाता है। तो देखें अब जी वेरिएबल में ए करेक्टर सेव है, अब हमने प्रिंट करना है इसको, तो हम ऐसे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ डबल कॉमा में देखें क्या लिखा हुआ है, योर ग्रेड इज़, आगे जिस जगह पर हमने जी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है उस जगह पर हमने ये सी लिख दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद कॉमा लगा के आगे आर्गूमेंट्स लिख दिया जी। जी मतलब आर्गूमेंट मतलब वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करना है। तो देखें क्या चीज़ डिस्प्ले होगी इस तरह से, योर ग्रेड इज़ ए, क्योंकि ए जो है वो जी की वैल्यू है और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें स्ट्रिंग वैल्यूज़ की, हाउ स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर प्रिंटेड। स्ट्रिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए एस इस्तेमाल किया जाता है। सपोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर उसने एग्जांपल लिया है कि देखें एक वेरिएबल है, उसका नाम उसने रखा है कंट्री। वेरिएबल का कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जैसे कि हमने एम रखा, ए रखा, जी रखा, यहाँ पर उसने वेरिएबल का नाम कंट्री रखा है। लेकिन सपोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंट्री इज़ पाकिस्तान, कहता है कि एक वेरिएबल है कंट्री जिसमें एक वैल्यू सेव है पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान वैल्यू को हमने प्रिंट करना है तो किस तरह से प्रिंट करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रिंग है, मतलब कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स जो कि डबल कोटेशन में लिखा जाता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो किस तरह से होगा, देखें प्रिंटफ फंक्शन में आपने लिखा माई कंट्री इज़ एस। अब एस जो है वो किसको लेगा, आगे देखें ये वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, कॉमा से आगे जो लिखा हुआ है कंट्री ये वेरिएबल का नाम है। तो जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो होगी माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। अब देखें माई कंट्री इज़ ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया और ये जो एस है इसने इस कंट्री वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें दो कंट्री यूज़ हुए हैं। देखें दो वर्ड हैं कंट्री के यूज़ हुए हैं। ये जो पहला वर्ड है ना कंट्री का, ये डबल कॉमा के अंदर यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये एज अ टेक्स्ट यूज़ हुआ है और एज इट इज़ उसने प्रिंट हो जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है डबल कॉमा के अंदर और डबल कॉमा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये कंट्री एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया क्योंकि ये एज अ टेक्स्ट लिया जा रहा है। लेकिन जो आगे लिखा हुआ है कंट्री ये वाला, ये आर्गूमेंट है, ये एज अ टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये एज अ वेरिएबल नेम यूज़ किया जा रहा है और ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो पाकिस्तान वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले होगी यहाँ पर। देखें माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि डबल कॉमा में लिखी हुई चीज़ जो है वो वेरिएबल नहीं होती बल्कि वो एक टेक्स्ट होता है, जबकि डबल कॉमा से बाहर जो हम आर्गूमेंट्स लिखते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स खुद डिस्प्ले नहीं हो रहे होते बल्कि या वेरिएबल का नाम डिस्प्ले नहीं होता बल्कि उनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्प्ले की जा रही होती हैं और इनको डिस्प्ले करने के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए जाते हैं डबल कॉमा के अंदर, जो कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल्स हमने की हैं इन एग्जांपल्स को हम डेव्स के अंदर परफॉर्म करके देख लेते हैं कि किस तरह से आप उसको लिखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, कोई भी इंटीजर वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि उसने एक एम वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उस वेरिएबल में असाइन किया 100, ये वैल्यू हमने एम वेरिएबल में असाइन कर दी। अब इस एम वेरिएबल की वैल्यू को हमने प्रिंट करना है। अब मैं प्रिंट करने के लिए ऐसे लिखूं प्रिंट एफ, अगर तो मैं सिर्फ 100 को प्रिंट करना चाहता हूं फिर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मॉडुलस डी, मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद मैं वो वेरिएबल का नाम लिखूंगा जो हमने प्रिंट करवाना है। ये देखें एम लिख दिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। अब ये स्टेटमेंट देखें, इस डबल कॉमा के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, मैंने सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है डी और आगे एम वेरिएबल लिखा है, एम की वैल्यू को हमने प्रिंट करना है। देखते हैं इसको हम किस तरह से प्रिंट होगा। ये इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल। कंपाइलेशन में अगर तो कोई एरर होगा तो ये कंपाइलेशन नहीं होगी, एरर 0 है, कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है। एग्जीक्यूट करते हैं, रन। देखें 100 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हुई है, ये आपके सामने 100 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ योर मार्क्स आर 100 क्योंकि हमने उसको लिखा ही नहीं है।
अपने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डबल कॉमा में सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है, तो उस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने m की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल योर मार्क्स इन मैथ इज़, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो वो इसी तरह से ही डिस्प्ले करेगा, योर मार्क्स इन मैथ इज़ 100। तो हम इसको करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है योर मार्क्स इन मैथ इज़ 100। तो ये 100 जो है वो वैल्यू हमने m की वैल्यू प्रिंट की है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि डबल कॉमा में जो चीज़ लिखी जा रही है उसी नहीं प्रिंट होना होता है। योर मार्क्स इन मैथ इज़ 100। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह वेरिएबल की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती हैं और टेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में आप इनको देखेंगे किस तरह से प्रिंट एफ के अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल किया गया। अगर हम सपोज़ करते हैं कि ये m जो है वो एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट, और हम यहाँ पर वैल्यू भी पॉइंट्स में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 10.77। अब क्या फ़र्क होगा कि आपने यहाँ पर सिर्फ m की वेरिएबल को जब वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ d की जगह f यूज़ करेंगे, अब m की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आप यहाँ d करेंगे तो m की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि m एक फ्लोट वेरिएबल है और फ्लोट वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए f का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको करके देखते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ये देखें, योर मार्क्स इन मैथ इज़ 10.77। तो इस तरह से इसने इसकी वैल्यू को प्रिंट किया। यहाँ पर अगर फ्लोट वेरिएबल होगा तो हम यहाँ पर परसेंटेज f का साइन इस्तेमाल करेंगे या फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक आपका लेक्चर ये कंप्लीट हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के हवाले से। अभी भी प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हमने दो चीज़ें और पढ़नी हैं। एक तो फील्ड विड्थ के बारे में देखना है कि फील्ड विड्थ क्या होती है जो कि दी जाती है। दूसरा एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो हमने देखने हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो लेक्चर्स आपके और हैं। फिर प्रिंट एफ फंक्शन को हम सम अप करेंगे और फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रिंट एफ के फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और क्या क्या उनके मकसद हैं और किस तरतीब के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है। जज़ाकल्लाह।